तो आज मैं कह रहा हूं गांठ मारो भाई, बांध लो अपना रिश्ता हमेशा के लिए। लोग कहते हैं ये बंधन 7 जन्मों का है। लोग कहते हैं कि ये रिश्ते नाते सब ऊपर से बंध कर आते हैं। क्या कोई ऐसा बंधन है जिससे अपने प्यार को कंप्लीटली परमानेंटली हमेशा के लिए बांधा जा सकता है? तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है। जानना अगर चाहते हो कैसे करना है? आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्यार भर के, आपके रिश्तों को मधुर बना करके, आपकी पारिवारिक लाइफ को बहुत बेहतर बनाने का नाम है। आपके संबंधों को बचाया जाता है, रिश्तों को मजबूत किया जाता है, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ को सिक्योर किया जाता है। आपको हर रिश्ते में जिताना सिखाया जाता है, आपको जीना सिखाया जाता है। ये सब कहाँ होता है? लव विद एस्ट्रोलॉजी में। ये जो भी मैं कह रहा हूं, ऐसा कितने लोगों के साथ हो चुका है? अभी तक हो चुका है 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और ये सक्सेस रेट यहाँ का 96% है। ये निरंतरता है। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ गीता, वेद, पुराण, उपनिषदों की बातें होती है। हम गहरे रिसर्च को आपके सामने सामान्यतः रखते हैं, रोज कुछ सिखाते हैं, रोज कुछ बताने की कोशिश करते हैं, और ये रिश्ता हमारा आपका बहुत बेहतर चल रहा है। इस रिश्ते को आप और बेहतर बनाए रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इस व्यवस्था को सूत्रपातित करें। रिश्तों को बांधने का काम है, रिश्तों को बांधे रखने का काम है। रिश्तों में बंधन चाहिए, बिना बंधन के रिश्ते नहीं चलते। मैं कह रहा हूं कि यहां गांठ लगा दीजिए। इस प्रकार से गांठ मारकर यहां रखने मात्र से आपके जीवन की वो सारी की सारी सुविधाएं आपके पक्ष में हो जाती हैं। आपको पता है, प्यार विवश हो जाएगा, रिश्ता तुम्हारा ही हो जाएगा। बहुत गहरी बात है, गंभीरता से समझने की कोशिश करो। यह सॉल्यूशन, यह उपचार कई सारे ग्रंथों का सम्मिश्रण है। मैं आज का ये जो कंप्लीट सार है, ये बट सावित्री से संबंध रखता है। आज मैं जो बात कर रहा हूं, पंच महाभूतों की बात कर रहा हूं। महाभूत मतलब वो वाले भूत प्रेत वाली बात नहीं कर रहा हूं। पंच महाभूत जो हर किसी के अंदर होते हैं। पंच महाभूत 10 इंद्रियां, और ये थोड़ी अंदरूनी बातें। आपके शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत कौन से? वो अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये वाली बात कर रहा हूं। ये 5 भूत हैं आपके अंदर। तो आज मैं कह रहा हूं कि वही पंचभूत किन तत्वों में पाए जाते हैं, किन जगहों पे उनका ज्यादा समावेश होता है, उसको बड़ा सरल तरीके से बांधने की कोशिश कर रहा हूं। सामग्री क्या चाहिए? सामग्री चाहिए कोई भी ऐसा धागा, डोरी, सुतली या कोई भी ऐसी रस्सी जिसे आप सामान्यतः प्राप्त कर सके। उसके साथ चाहिए कच्चा दूध, थोड़ी सी हल्दी और आपकी श्रद्धा। मात्र इतना अगर आपके पास में है तो आज आपका विजय होना सुनिश्चित है। आपको एक बात पता है, बंधन में मर्यादा है। अगर नदी के किनारे टूट जाए तो क्या होगा? बाढ़ आएगी और उसका आतताई रूप दिखाई पड़ेगा। इसीलिए किनारों में बंधी हुई नदी बहुत लहराकर सुनिश्चित तरीके से चलती है और सुंदर लगती है। इसी तरह से रिश्ते अगर बंधे हुए हो तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं, बहुत सुव्यवस्थित लगते हैं रिश्ते। रिश्तों में बंधन, रिश्तों में मर्यादा बनाए रखने की चीज है। एक दूसरे के प्रति लगाओ। हमसे कोई गलती हो गई तो गलती है, दूसरे से कोई गलती हो गई तो मतलब पता नहीं क्या ही हो गया है। जरा समझने की कोशिश करना। जब भी तुमसे कोई गलती होती है, उसको अपने अंदर ही गहन चिंतन से समझना। किस तरह समझोगे तुम अपने को ही जज बनाना, अपने को ही वकील बनाना और खुद को ही मुजरिम बनाना, फिर जजमेंट करना। कैसे? मुजरिम की तरह खड़े होकर देखना, वकील की तरह बहस करना
और जज की तरह जजमेंट करना अपने केस पर, तो तुम पाओगे कि तुम बहुत बड़े अपराधी हो। जब तुमसे गलतियां होती हैं तो तुम्हें छोटा लगता है क्योंकि तुमने किया है ना, और वो छोटा होता नहीं है। हमेशा जो भी प्रमाण पत्र तुम्हें मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट बहुत सोचा समझा रिजल्ट है आपको। किसी ने आपको छोड़ा है तो भी, कोई आपसे दूर हुआ है तो भी, कोई आपसे रूठ गया है तो भी, कोई बहुत झगड़े करता है तो भी, बहुत बड़ा प्रमाण है कि गलती तुम्हारी भी पर्याप्त मात्रा में है, बस तुम समझ नहीं पा रहे हो। उसे समझने की आवश्यकता है। जब तुम समझोगे तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना कि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए बड़े विवाद लिए हैं। मैं हमेशा तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें सच्चे प्यार की कसम है, किसी और को मत देखना अगर मुझे देखते हो, और अगर किसी और को देखते हो तो मुझे देखना बंद कर देना। ऐसा कितनी बार बोला आपको पता है? मैंने कितनी बार ही बोला कि भाई मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक उल्टा सीधे पंडित पुजारी जो फालतू की बकवास करते, जिनको कुछ नॉलेज नहीं, कुछ पता लता नहीं है, उनके चक्कर में मत पड़ना। मैं बोलता रहता हूँ ना। निवेदन है, तुम अपनी सुरक्षा रखो। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार लोग हो, अपनी सुरक्षा अपनी सुव्यवस्था रखना आपके हाथ में। ओपन प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ किसी को मना नहीं कर सकते कि आप चैट मत करो, होते करते लोग। आज एक आईडी ब्लॉक करो, कल नई आईडी बना करके चैट करेंगे। कितनी आप ब्लॉक करोगे? तो अच्छा है कि दूसरों को कुछ कहने से अच्छा है हम खुद अपनी सुरक्षा और व्यवस्था कर ले। हम खुद ठीक रहे तो सब ठीक रहेगा। बहुत धन्यवाद, तुम बात समझते हो मेरी। मुझे लगता है इस बात को तुम बेहतर तरीके से समझकर आगे बढ़ोगे। धन्यवाद तुम्हारा। तो आज मैं कह रहा हूँ गांठ मारो भाई, बांध लो अपना रिश्ता हमेशा के लिए। डालना का चाहते हो कैसे करना है? एक छोटा सा अनुभव लेते हैं, उसके बाद बताते हैं हम। वॉइस मैसेज। गुरुजी प्रणाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। मैं बात करना चाहती हूँ आपसे पर नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया आपका कि आप बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरा साथ दे रहे हैं। और मेरे पार्टनर और उसकी फैमिली का बिहेवियर बहुत अच्छा है मेरे साथ। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपना आशीर्वाद बनाए। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शादबाद, बहुत आशीर्वाद। सब तुम्हारा ठीक हो, तुम हर तरफ से प्रसन्न हो, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो और तुम्हारी किसी भी तरह से कोई अभिलाषा अधूरी न रह जाए। ईश्वर सब आपको दे। सबसे पहले तो खूब सारा प्यार दे, क्योंकि तुम श्रद्धावान हो, तुम विश्वास रखते हो अपने गुरु पर। आपका विश्वास, आपके गुरु के चरणों में अनुराग है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से गांठ बांधने से आपका सब कुछ बन जाएगा। सब कुछ मतलब अच्छा वाला रिश्ता बनकर आपकी तरफ आएगा। उस रिश्ते को बांधकर खींच लो ना अपनी तरफ। आपने सुना होगा ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आज उस गांठ को रिमूव करेंगे एक और गांठ लगाकर। क्यों? क्योंकि विषस्य विषम औषधम, हर विष की औषधि दूसरा विष होता है। इस विष के भी औषधि हमारे पास पहले से थी ना, इसलिए तो मुक्त हो पाए। तो विषस्य विषम औषधम, विष की औषधि दूसरा विष ही होता है। तो आप उस गांठ को खत्म करने के लिए एक और गांठ लगाएं। क्या करना है आपने करना ये है कि आपके अपने 3 हाथ में की रस्सी, डोरी, सुतली, रेशम, धागा, ऊन, कलावा, जो मिले वो ले लीजिए और उसको खूब अच्छे से कच्चे दूध से धो लीजिए। लेने के बाद उसमें हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, सिंदूर इत्यादि जो भी मिल जाए वो ले लीजिए। लगा दीजिए चारों तरफ पूरी रस्सी भर में खूब अच्छी तरीके से। और सबसे इधर का हिस्सा और इधर के हिस्से में दोनों तरफ अलग अलग गांठ मार देनी है। उनको आपस में नहीं बांधना। यहाँ पहले गांठ बांधो, जैसे सिलने के लिए किनारे पे धागा में गांठ मारते ना, बिल्कुल उस तरह से दोनों तरफ वैसी गांठ मार लो। फिर उन दोनों के बाद ये 2 गांठ हो गई, इन 2 के बीच में 5 और गांठ बांधनी है। हर गांठ में 5-5 बार अपने पति का, पत्नी का, प्रेमी का, प्रेमिका का, चाहने वाले का, चाहने वाली का, जिस भी रिश्ते में तुम हो उसका नाम लेकर फूंक मारनी है और बांध देना है। इस रस्सी, इस डोरी, इस कलावे को या इस धागे को आपको 5 वृक्ष बता रहा हूं, उनमें से किसी में भी जाके लटका दीजिए। वहां जाके ठीक से बांध दीजिए। बांधने का तरीका बताऊंगा आपको बेहतर तरीके से। पहले वो पेड़ समझ लीजिए।
आम, पीपल, बरगद, पाकड़ और नीम, इनमें से किसी भी पेड़ में बांध दीजिए, जो भी आपको मिलता हो। कोई विशाल वृक्ष हो तो चलेगा, जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनको मैपल लीफ मिल जाएगी, उसमें बांध सकते हैं। जो जहाँ वो अवेलेबल नहीं है उन लोगों को कोई भी विशाल वृक्ष मिल जाए ना, जिसके पत्ते थोड़े बड़े हों, वहां भी आप बांध सकते हैं। वैसे तो ये वृक्ष प्रायः पूरे विश्व भर में है, और जहां पर कदाचित नहीं अवेलेबल हो वहां आप किसी भी विशाल वृक्ष में डाल सकते हैं। बांधेंगे कैसे? वहां जाकर के किसी भी डाली पर रस्सी पीछे से ले जाकर बिल्कुल बराबर सिरा ला करके और एक गांठ मार देनी है। नीचे के सिरे दोनों बराबर खुले हो और बीच में एक गांठ मार दीजिए। यानी जिस प्रकार से गले में लोग स्कार्फ बांध लिया करते हैं, वैसा लटका देना है उसको। ये काम पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। सामग्री कुछ खास नहीं लग रही है, एफर्ट्स कोई बहुत स्पेशल नहीं लग रहा है। तुम्हारा सच्चा प्यार है, तुमने बहुत तल्लीनता से प्रेम किया है किसी को, तुम्हारे लिए तुम्हारे प्राणों से ज्यादा कीमती कोई वस्तु है, तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर पाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी नियति एक मैसेज पास करती है प्रकृति को, और वैसा काम होने लग जाया करता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अद्योत शास्त्रम मद बुद्ध लाभम करोति यत्सा तम सुनिश्चित। ये व्यवस्था सूत्रवत जाल पर काम करती है। तुम बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, तो मुस्कुराओ ना, थोड़ा सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए। अपना खूब ख्याल रखना, रोना बिलखना बिल्कुल भी नहीं, निगेटिव होना 100% मना है, प्रीवियस लाइफ नहीं ही बताना है। ये सब चीजें अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारे गुरु का 100% साथ आपके साथ है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।